नमस्कार। सभी 12 राशियों के दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत। आज मूलांक 5 की बात होगी। अंकों का जो जादू है ये आपको क्या चमत्कार दिखाएगा, अगले 5-6 मिनट में आप सुनेंगे। ये वीडियो सबसे महत्वपूर्ण है उन लोगों के लिए जिनका जन्म 5, 14 या 23 तारीख को हुआ होगा। आपके कोई सा महीना हो, तारीख अगर 5, 14, 23 है तो ये वीडियो आपके लिए 100% सुनने लायक है। 12 राशि कोई भी राशि हो आपकी, उनके लिए है। इस राशि कोई भी राशि हो, इस दिन पैदा हुआ जो भी मनुष्य है, जन्म लिया है, उसके लिए खास समाचार ये है कि आपका जो अंक है ये गवर्न करता है बुध ग्रह के द्वारा, यानी कि 5, 14 और 23 जो अंक है इसका स्वामी है बुध। इसका कलर हरे रंग का है। हरे रंग का जो प्रतीक है, ये देवता जो है गणेश जी हैं। गणेश जी की आराधना करनी चाहिए। अगर कोई कष्ट जीवन में आता है तो आपकी समस्याएं ज्यादा से ज्यादा 1 हफ्ते ठहर सकती हैं, ज्यादा नहीं रुकेगी। फिलहाल आज का जो विषय है, सन 2026 आपके लिए कैसा रहेगा, तो इसका उत्तर यह है, धन लाभ होगा, प्रमोशन होगा 100%, और ये वर्ष जो है समृद्धि का वर्ष है। इस वर्ष को आप कैसे मान सकते हैं, यानी कि सूर्य के हिसाब से अगर अप्रैल से शुरू हुआ है ये महीना, क्योंकि अप्रैल में सूर्य मेष राशि में आता है, तो सौर मास और चांद्रमास की दृष्टि से ये वर्ष आपका अप्रैल टू अप्रैल रहने वाला है। और समृद्धि, प्रॉस्पेरिटी, समृद्धि, खुशियां भी देगा। लेकिन लास्ट में एक बात सुनना, कुछ आदमी आपकी जड़ काटने में लगे हुए हैं। आपकी जड़ों में ऐसा कोई जहरीला पदार्थ डालना चाहते हैं जिससे आप हिल जाएं। आपके घर पर, आपके परिवार पर, आपकी पर्सनालिटी पर, आपकी नौकरी व्यापार पर बहुत सारे शत्रुओं का ध्यान है और वो चाहते हैं आपकी जो जड़ें हैं उनको हिलाया जाए। लेकिन इसके तरीके भी बताऊंगा मैं। 5 का जो अंक है, सीधा सीधा ये आपको टेक्निकली बड़ा साउंड बनाता है, अच्छा खासा इंजीनियर बनाता है, नोट कर लेना। टेक्निकल एक्सपर्ट बना देता है। अगर कोई दाएं बाएं इधर उधर किसी फील्ड से पढ़ाई कर लिया तो बाद में जा करके वो दिमाग तो टेक्निकल ही रहेगा उसका। क्लियर हो चुकी बात। अब हम इन दोनों 2 और 3 यानी कि 23 तारीख की भी बात करेंगे और 14 तारीख की भी बात करेंगे। लेकिन आपको पहले ये समझना होगा कि मूलांक 5 का जो स्वामी है ये बुध, ये आपको टेक्निकली साउंड करने के साथ साथ आपको बोलने की कला, वाक शक्ति, कम्युनिकेशन स्किल बहुत अच्छी दे रहा है। उसी की वजह से यही आपकी ताकत है। और साथ ही साथ जो आपका जो ईगो है, इस ईगो को कंट्रोल करना बहुत जरूरी। अगर आप ईगो को कंट्रोल कर लेते हैं तो वह समझ लो आपसे बड़ा समझदार कोई नहीं है। एक आदमी डायरेक्टर 100 करोड़ की कंपनी को चलाता है, तो सुबह जब चलता है वो, उसके साथ कोई कार से टकरा गया, वहां चुपचाप हाथ जोड़ के आगे निकल गया। कोई कर्मचारी टकरा गया तो वो उससे नहीं टकराया, बहस नहीं किया। और उसके बाद घर में भी, पत्नी से भी, बॉस से भी कई सारे विवाद होते हैं। तो उसके एक जो साथ में ड्राइवर रहता है वो पूछता है कि आप इनसे, आपको कोई भी कुछ बोल करके चला जाता, आप चुपचाप सुन लेते हो। बोले नहीं, मैं अपने समय को बचाना चाहता हूं, गलत लोगों के मुंह नहीं लगना चाहता, ताकि मेरी कंसिस्टेंसी दाएं बाएं ना भटक जाए। अगर मैं ये 100 करोड़ की कंपनी को चला रहा हूं तो मेरा छोटे छोटे आदमियों से
झगड़ना बेकार हो जाएगा। एक बहुत बड़ा आदमी किसी छोटे व्यक्ति से लड़ता है तो अपमान किसका होता है? बड़े आदमी का अपमान होता है, क्योंकि छोटे आदमी चाहते हैं कि मेरे मुंह लग जाए, कोई मेरे से कोई लड़ाई करे नहीं। समय बेकार नहीं करना और अपनी कंसिस्टेंसी को संभाल कर रखना है। ये 5 नंबर वाले बुद्धिमान होते हैं, लेकिन ईगो हर्ट हो जाती है तो आप अपना रास्ता बदल देते हैं। आपको रास्ता बदल दिया तो आपका मार्ग जो है बदल जाएगा। इसलिए पृथ्वी तत्व से जुड़ना चाहिए आपको। पृथ्वी तत्व जो है बहुत जरूरी है। धरती का जो तत्व है वो आपकी जो नेगेटिव एनर्जी है उसको खत्म करेगा। साथ ही साथ नौकरी और प्रमोशन मिलने वाला, आपके पास ऐसा अधिकार मिलेगा, अथॉरिटी मिलने वाली है इस साल, जिसके कारण आपका सितारा बुलंद होगा, नाम दूर दूर तक फैलेगा, प्रसिद्ध। और जो खास उपाय हैं 5, 14 और 23 के लिए, ये आपको क्या करना, रोज सुबह सुबह नंगे पैर जमीन पर रखो, 2-3 मिनट रख करके पृथ्वी माँ को प्रणाम करो। और हर बुधवार को पक्षियों को दाना डालना है। और कोई भी काम ऐसा ना करें जिससे आपकी छवि कहीं खराब हो रही हो। गणेश जी की उपासना, हरे रंग का प्रयोग ज्यादा करें। लाल और ब्लैक कलर आपके लिए नुकसानदायक रहेगा। अब एक चीज और ध्यान से सुनिए, भगवान की ऐसी कृपा है इस 5 नंबर के लिए, ये हमेशा सूर्य की कृपा और बुध की कृपा इनके ऊपर होती है। अगर मैनेजमेंट का काम करते हैं, फाइनेंस का, बैंक का, अच्छा खासा बोलने का काम, पब्लिक डीलिंग है, इंश्योरेंस, LIC, फाइनेंस और एडमिनिस्ट्रेशन और मैनेजमेंट, जहां बोलने का काम हो, टीचर है, अध्यापक है, एस्ट्रोलॉजर है, प्रवक्ता है, ये सब अगर हैं तो 5 नंबर वाले हैं तो ज्यादा सक्सेस मिलेगा। लेकिन यहां मैंने एक बात लिखी कि शत्रु से भय। मैं एग्जाम्पल दे रहा हूं, 5 नंबर भी 5 है, 14 नंबर भी 5 है और 23 नंबर भी 5 है। लेकिन इस 5 में और इस 5 में और इसमें तीनों में अंतर है तीनों एक ही सिक्के के दो पहलू, लेकिन 14 नंबर की आफत ज्यादा है। 40 नंबर में क्या है, एक तो सूर्य का और 4 राहु का है। ये गले तक परेशानियों से फंस जाते हैं, यानी कि ऐसा काम कर जाएंगे, अपनी रस्सी को खुद ही अपने गले में लपेट लेते हैं। यानी कि ऐसा काम कर जाएंगे। अब यहां एक उदाहरण दूंगा। रावण ने पंगा ले लिया राम जी से। पंगा लेने के बाद आपने जब सेना समुद्र के तट पर आ गई तो तब मीटिंग बुलाई। अपने उनसे कहा मंत्रीगणों से कि भाई सेना नजदीक आ गई है, बोलो मंत्रीगणों क्या राय तुम्हारी है। तो मंत्रीगणों ने कहा, विभीषण भी थे, भाई पहले तो आप ज्वाला में कूद गए हो, ज्वाला में कूद गए, अब राय पूछते हो। ज्वाला में कूदने से पहले राय पूछो। यानी कि ये जो लोग हैं 14 नंबर वाले, ये जबरदस्ती ऐसा पंगा लेते हैं कि चारों तरफ से कोई रास्ता दिखाई नहीं देता बचने का रास्ता। और सर एविडेंस, ये एविडेंस भी अपने हाथ में ही रखते हैं। यानी कि एक उदाहरण दे रहा हूं, जैसे कि एक चोर ने चोरी की, सोना या नोट की गड्डी या कोई भी, तो उसके हाथ में एक शब्द आता है रंगे हाथ। रंगे हाथ पकड़ जाना। रंगे हाथ कहां से आए? वहां कोई कलर थोड़ा ही है, होली थोड़ा ही खेल रहे हैं।
रंगे हाथ का मतलब ये एविडेंस साथ में रहता वो आदमी के। ऐसे मौके पर, अवसर पर जब अटेम्प्ट कर रहा होता तभी पकड़ा जाता हो, और उसको धीरे धीरे लोग बाग ये कहने लगते हैं ये बहुत बड़ा कलाकार है। बहुत लोगों को कष्ट होगा, बुरा नहीं मानना, कुछ लोगों की स्थिति अच्छी नहीं है, और उनकी जो बातें हैं आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, धीरे धीरे लोग समझ जाते हैं। अभी मैं किसी को नहीं जानता दुनिया में, कितने लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, लेकिन एक आदमी का नाम लूंगा, उससे आप समझ जाएंगे वो कैसा है। 14 नंबर वाला। 14 जून का जन्म है। प्रेसिडेंट ट्रंप, अमेरिका का राष्ट्रपति। वो ज्वाला में खुद कूद गया है, उसके कृत्यों को दुनिया पहचान गई है। एप्स्टीन फाइल से लेकर के इजराइल के जितने भी लोग हैं, विश्व के जितने भी, अमेजॉन से लेकर के फेसबुक हो, मेटा हो, पता नहीं क्या क्या है, ये सब के सब उसके रिश्तेदार हैं, और वो अमेरिका के नहीं है, नोट कर लेना, सारे के सारे यहूदी हैं। अब उनको लेकर के इसने झगड़ा किया। अब पहले तो कूदे ज्वाला में, अब राय पूछते हो भाई। ऐसा ये जो ग्रह है 14 नंबर, तो मैं उन 14 नंबर के लोगों से कहूंगा कि वो अपने आप को ऐसे लोगों से सावधान रहें जो आपके सराउंडिंग एरिया में जो गलत सलाहकार हैं या आपको गलत परामर्श देते हैं। इसलिए आप अपने आप को सेफ रखने की कोशिश करें। 5 को कोई प्रॉब्लम नहीं है, 14 को प्रॉब्लम है। न्यूमरोलॉजी में नंबर वही है, लेकिन करेक्टरिस्टिक्स यानी कि जो कलाकार है, अभिनय करने वाला, वो बदल गया है। अब 2 और 3 पर आ जाओ। 2 चंद्रमा है और 3 बृहस्पति है। इतना जबरदस्त कॉम्बिनेशन है, शायद सुना भी नहीं होगा आपने। 23 तारीख वाले यूनिक और डायनेमिक पर्सनालिटी, और खास तौर से आप देखेंगे अप्रैल के महीने में जिनका जन्म हुआ होगा, 10 अंश का परमोच्च सूर्य होगा, और 10 अंश का अगर ये अगस्त के बजाय अक्टूबर में होते हैं या अगस्त के महीने में, 23 अगस्त हो या 23 अक्टूबर हो, इन तीनों की पर्सनालिटी को मैच कर लेना। 10 अंश का सूर्य होगा नीच राशि में, परम नीच, तो परमोच्च दृष्टि भी होगी उसकी मेष पर। तो ए अक्षर याद रखना, ए से अप्रैल, ए से अगस्त, ए से बनता है अक्टूबर, सॉरी अक्टूबर बनता है ओ अक्षर से, लेकिन अक्षर अ आएगा शुरू में। अप्रैल, अगस्त, अक्टूबर, अ अक्षर। तो ये जो तीनों महीने हैं, ये याद करने के लिए ये संख्या बताई आपको। तो अगस्त, अप्रैल और अक्टूबर में 10 अंश का सूर्य 23 अंश का होगा लगभग, मान करके चलो। तो ये 10 अंश का सूर्य इस 23 तारीख की पर्सनालिटी को चमकाएगा। 2 का मतलब है चंद्रमा और 3 का मतलब है बृहस्पति। ये गज केसरी योग बना रहा है इनका। कुंडली में है या नहीं है, लेकिन आप जन्मजात गज केसरी योग से युक्त हैं, 23 तारीख वाले। अब आनंद आएगा सुनने में। आपके विरोधी सामने नहीं आएंगे, खुद बर्बाद हो जाएंगे। नोट करना है ना, ये 23 तारीख की बात हो रही है। और दूब घास अर्पण करना है गणेश जी को। गणेश जी का मंत्र बोलना है, ओम गं गणपतये नमः, या हरी हरी वस्तुएं धारण कीजिए। और क्या करना है, गणेश जी का एक मंत्र है, वक्रतुंड महाकाय सूर्य कोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्व कार्येषु सर्वदा। घर से बोल करके चलो हर समय। सुबह उठते ही जब पृथ्वी पर पैर रखें और पृथ्वी को प्रणाम कीजिए। पृथ्वी को प्रणाम करने से सारे दोष समाप्त होंगे, और आप नंगे पैर जब थोड़ा सा चलेंगे पृथ्वी पर 5 कदम तक, 5 स्टेप,
तो पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश आपके अंदर जो नकारात्मक ऊर्जा है उसको समाप्त करेंगे। अर्थिंग हो जाएगी, आपके शरीर में जो नेगेटिव ऊर्जा है वो पृथ्वी तत्व जो है धारण कर लेगा। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद। नमस्कार।